डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर इन थ्री वेज। हीट एक जगह से दूसरी जगह तीन तरह से ट्रांसफर होती है। सो फर्स्ट मेथड इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड के अंदर होती है। सॉलिड के अंदर हीट एक जगह से दूसरी जगह वाइब्रेशन के जरिए ट्रांसफर हो रही होती है। जैसे ही एक साइड को हीट किया जाता है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और हीट दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं। फर्स्ट, कंडक्शन। हीट कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स। हीट सॉलिड के अंदर से भी गुजर सकती है। यू विल नो दिस इफ यू हैव एवर ट्राइड स्टीरिंग हॉट सूप इन अ सॉसपैन विद अ मेटल स्पून। ये आप देख सकते हैं कि हीट किस तरह से मेटल के अंदर से यानी सॉलिड के अंदर से मूव करती है। अगर आपने कभी हॉट सूप को सॉसपैन के अंदर मेटल की स्पून के साथ हिलाया है। हीट डेट इज थर्मल एनर्जी। हीट जो कि थर्मल एनर्जी है, फ्लो क्विकली, ये बहुत तेजी के साथ मूव करती है फ्रॉम द सूप, सूप से थ्रू द स्पून, स्पून के जरिए टू योर फिंगर्स, आपकी फिंगर्स की तरफ। Which soon begin to get hot, जो बहुत जल्द गर्म हो जाता है। The movement of heat through a solid, सॉलिड के अंदर हीट की मूवमेंट यानी हीट की हरकत, सच एज मेटल्स, जैसा कि मेटल्स के अंदर, इज कॉल्ड कंडक्शन। सो कंडक्शन क्या है? सॉलिड्स यानी मेटल्स के अंदर हीट की मूवमेंट को कंडक्शन कहते हैं। The metal spoon conduct heat from the hot soup to your hand or fingers. Metal spoon heat conduct करती है सूप से आपके हैंड की तरफ। Metals are the best conductor of heat. Metals heat के best conductors हैं because heat can travel through them easily. क्योंकि मेटल्स के अंदर से हीट आसानी के साथ गुजर सकती है। कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने वाले बर्तन, आर मेड अप ऑफ मेटल्स, ये मेटल से मिलकर बने होते हैं। सो डैट, ताकि हीट फ्रॉम द कुकर, ताकि कुकर से हीट कैन गेट टू द फूड क्विकली, ताकि कुकर से हीट जल्दी फूड की तरफ ट्रांसफर हो जाए। नॉन मेटल्स, जबकि नॉन मेटल सॉलिड्स सच एज ग्लास, जैसा कि ग्लास यानी शीशा, प्लास्टिक, टेंड टू बी पुअर कंडक्टर्स, ये क्या होते हैं? ज़्यादातर पुअर कंडक्टर्स होते हैं। एंड सो डू मोस्ट लिक्विड्स, और इसी तरह से कुछ लिक्विड्स भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट्स को हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर। तो वो मटेरियल जो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं उन्हें इंसुलेटर कहा जाता है। एयर इज अ वेरी गुड इंसुलेटर। एयर बहुत अच्छा इंसुलेटर है। मटेरियल सच एज फर, कुछ मटेरियल जैसे कि फर, फेदर्स, वूल, प्लास्टिक फॉर्म एंड ग्लास और मिनरल वूल आर गुड इंसुलेटर्स। ये गुड इंसुलेटर्स हैं बिकॉज दे कंटेन पॉकेट्स ऑफ ट्रैप्ड एयर, क्योंकि इनके दरम्यान खाली जगह होती है जहाँ एयर ट्रैप कर जाती है, और एयर जब ट्रैप कर जाती है तो इनके से हीट नहीं ट्रांसफर हो सकती, क्योंकि एयर गुड इंसुलेटर है। अब हम मेटल के अंदर हीट के ट्रांसफर को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्टिविटी करेंगे। हमने एक मेटल बार को हीट करना है। मेटल बार के एक एंड को हमने हीट किया। जैसे ही हमने हीट किया तो हीट ट्रांसफर होना शुरू हो गई है उस पार्ट से जहां हम इसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे तरफ। नाउ लुक हियर, ये हीट ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर हो रही है, इवन कि आपका हाथ बहुत जल्द हॉट हो जाता है, जल जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट में ज़्यादातर मेटल्स होती हैं, क्योंकि उनके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं हीट को एक साइड से दूसरी साइड तक ट्रांसफ़र करने के लिए।
गुड कंडक्टर्स के अंदर कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम आ जाते हैं, जबकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट के अंदर ज़्यादातर नॉन मेटल्स आती हैं, क्योंकि नॉन मेटल्स के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और वो मूव नहीं करते हीट को ट्रांसफर करने के लिए। और इंसुलेटर की एग्जांपल में वूल, प्लास्टिक और ग्लास शामिल है। कंडक्टर ऑफ हीट कंडक्टर ऑफ हीट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने एक सॉसपैन को चूल्हे पर रख दिया है और उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो मेटल का बना हुआ जो सॉसपैन है वो बहुत जल्द हीट अप हो जाता है और हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है। इसका हैंडल जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है, इसलिए हमारा हाथ नहीं जलता, क्योंकि नॉन मेटल में से हीट ट्रांसफर नहीं होती, जबकि सॉसपैन जो कि मेटल से बना हुआ है वो सारा हीट अप हो जाता है। नाउ कंडक्शन एंड किनेटिक थ्योरी। इफ वन एंड ऑफ अ मेटल बार इज हीटेड, अगर हम मेटल बार के एक एंड को हीट करते हैं, द पार्टिकल्स गेन थर्मल एनर्जी, तो ये पार्टिकल्स क्या गेन कर लेते हैं? थर्मल एनर्जी। एंड वाइब्रेट फास्टर, और बहुत तेजी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। दिस कॉज द पार्टिकल्स नेक्स्ट टू देम टू वाइब्रेट फास्ट एज वेल। ये इन पार्टिकल्स के मूवमेंट जो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, ये नेक्स्ट पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करवाना शुरू करवा देते हैं। बिट बाय बिट, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इज पास्ड अलोंग द बार अनटिल द होल बार इज हॉट। आहिस्ता आहिस्ता पार्टिकल्स की वाइब्रेशन इंक्रीज होती हैं और ये बार में से गुजरती हैं, हत्ता कि सारी बार गर्म हो जाती है। हीट हैज़ बीन कंडक्टेड अलोंग द बार, इस तरह से बार के ज़रिए हीट कंडक्ट होती है, यानी बार के अंदर से हीट गुजरती है एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ। नाउ लुक हियर, जब मेटल के एक बार को हीट किया है, बार की एक साइड को जब हीट किया है तो हीट इधर से नेक्स्ट साइड पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट मोर क्विकली, मॉलिक्यूल्स बहुत तेज़ी के साथ वाइब्रेट करते हैं व्हेन हीटेड, जब इन्हें हीट किया जाता है। सम ऑफ दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, इसमें से कुछ एनर्जी साथ वाले मॉलिक्यूल्स तक पास हो जाती है, उन तक पहुंच जाती है। विच पास इट ऑन टू देयर नेबर्स, वो अपने नेबर्स तक, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स तक, नेक्स्ट पार्टिकल्स तक उसे ट्रांसफर कर देते हैं, एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये प्रोसेस जारी रहता है। डिड यू नो, क्या आप जानते हो, कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, कॉपर हीट का बेस्ट कंडक्टर है। इट कंडक्ट हीट 10 टाइम बेटर देन आयरन, कॉपर आयरन की निस्बत 10 टाइम बेटर हीट कंडक्ट करता है। When the heat energy travel by conduction, जब हीट एनर्जी कंडक्शन के जरिए ट्रैवल करती है, the energy is passed from the one atom, तो एनर्जी एक एटम से पास होती है to the नेक्स्ट की तरफ। It is the heat that flow, ये हीट होती है जो फ्लो करती है यानी मूव करती है, not the heated atoms, हीटेड एटम खुद मूव करके नहीं जाते दूसरी साइड पर, बल्कि हीट ट्रांसफर होती है शुरू वाले पार्टिकल से जो ज़्यादा हीटअप होते हैं, जहाँ हीट प्रोवाइड की जाती है, वहाँ से नेक्स्ट की तरफ। थैंक यू सो मच। अल्लाह।